वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। आज हम तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सैम बिलिंग से सवाल हुआ आईपीएल और पीएसएल में से कौन सी लीग ज्यादा बेस्ट है, उन्होंने क्या आंसर दिया, उस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा, उमर अकमल ने फेवर कर दी है बाबर आजम की, उनसे निजी एक शो पे सवाल हुआ जो उन्होंने बाबर आजम के बारे में क्या कहा वो आपको बताएंगे। और तीसरा, सबसे अहम, मोहम्मद हारिस नेशनल क्रिकेट टीम में T20 में किस नंबर पे खेलेंगे और सिलेक्शन ने वो फाइनल कर लिया कि उनको कौन सा नंबर दिया जाएगा बैटिंग के लिए। तो आज ये तीन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद हारिस की बात करते हैं। तो मजहर भाई, टीम सिलेक्शन जो है अब बिलाल भाई इसी तरह ही है। टीम मैनेजमेंट ने भी जो है वो क्या कहते हैं, एक सवालात किया गया, एक सहाफी ने सवाल किया कि आप नंबर 3 पे खेल रहे हैं तो कैसा फील कर। उन्होंने कहा जी देखिए जी, मुझे भी जो है ना मैनेजमेंट की तरफ से क्या कहते हैं बता दिया गया था कि अगर आप टीम में सिलेक्ट होते हैं तो नंबर 3 पे, क्योंकि नंबर 3 पे उससे पहले सैम अयूब आपको पता है और फखर जमान ये कमबैक कर लिया है और फखर बड़ा तगड़ा कमबैक किया दोनों ने बड़ा तगड़ा जो है वो कमबैक किया। आपको पता ही है सैम अयूब ने पहले मैच में 50 मार दी पीएसएल में और फखर जमान दो मार चुके हैं। तो फखर जमान जो पहले मैच में फ्लॉप रहे हैं। उसके अलावा जो आपको पता है कि फखर जमान जो है वो सेकंड और थर्ड जो इन्होंने T20 खेला है, मैं कहता हूँ इन्होंने कमबैक नहीं खेला, इन्होंने दरवाजे तोड़ दिए। इन्होंने कहा नहीं भाई इस तरह खेलते हैं। फिर भी जो इनके जो इंजर्ड था वो इंजरी कवर किया बड़ा। यानी कि आपकी ओपनिंग का जो मसला था ना, सैम अयूब और फखर जमान, वो दोनों ही प्लेयर माशाल्लाह से फिट हो गए, वापस आ गए। और नंबर 3 पे मोहम्मद हारिस को मैनेजमेंट ने कहा है कि आप नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे। और बड़ा पेशावर ज़ल्मी में नंबर 3 पे ये आ रहे हैं और इन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है, वो 87 किया है। और मजर भाई बात यह है कि अगर मोहम्मद हारिस नंबर 3 पे आते हैं तो नंबर 3 नंबर है, आपको पता है 56, बॉबी बादशाह। अच्छा बिलाल भाई एक बात ये भी कर दूं कि इन्होंने कहा है कि अगर वैसे तो चांसेस मुझे लग रहे हैं कि बाबर आजम और रिजवान के जो है ना, मुझे इनके कोई चांस नजर नहीं आ रहे हैं अभी जो है। बाबर तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो मोहम्मद रिजवान का जो है अभी तक तो वो नाम आ ही नहीं रहा इसके अंदर। बाबर का लेकिन भी नाम आ रहा है। आपको एक बात बताता चलूं, मोहम्मद रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं। पीएसएल में उन्होंने एक 100 भी मार दिया और अभी उनका दूसरा मैच भी चल रहा है। देखें उसमें आज क्या करते हैं। नहीं, उसमें आउट हो गए, मैं 37 स्कोर है उनका अभी जो चल रहा है। लेकिन खैर जो है मोहम्मद रिजवान का इतना नाम नहीं लिया जा रहा क्योंकि आपको पता है कि जैसे पीएसएल फिनिश होगा तो बांग्लादेश के साथ इनकी T20 सीरीज है। बांग्लादेश के बाद इनका जो है वेस्ट इंडीज के साथ है, फिर उसके बाद फिर बांग्लादेश है, इन्होंने जाना बांग्लादेश। यानी कि काफी T20 क्रिकेट है ये साल, पूरा T20 ही क्रिकेट है। ये जो एशिया कप से पहले, क्योंकि इन्होंने जो है एशिया कप से पहले जो है ना अपनी वो टीम जो है वो लेवल पे लेके आनी है। और मजर भाई एशिया कप भी तो आपको पता T20 फॉर्मेट में है। बिल्कुल 2026 में जो वर्ल्ड कप आ रहा है वो भी T20। इसी इनको चाहिए कि अभी जाहिर सी बात है अभी कुछ करेंगे तो इनकी टीम बनेगी ना। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात तो ये है कि अगर फर्ज करें कि सैम अयूब और फखर जमान तो ओपनिंग वो तो कंफर्म हो गया। और तीसरा जो है हसन नवाज का तो उनका तो चांस बनता ही नहीं। वो तो हमने भी देख लिया कि जो तजर्बे किया हमने न्यूजीलैंड में, तो सब लड़के जो है वो फ्लॉप ही रहे हैं। फिर भी हमें जो है ना वो पुराने जो है टीम में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि अगर देखा जाए इस टाइम कर परफॉर्मेंस के लिहाज से डोमेस्टिक और पीएसएल, साहिबजादा फरहान बहुत तगड़ी ऑप्शन है, वो भी टीम में आ सकते हैं। लेकिन मसला वही कि वो भी ओपनर है और ओपनिंग हमारे ऑलरेडी फाइनल हो चुके हुए हैं ये, क्योंकि इन्होंने कमबैक कर लिया ना। ऐसे ही है। तो बाबर आजम अगर फर्ज करें कि ओपनिंग जो है वो करते हैं हमारे सैम अयूब और फखर जमान, और बाबर आजम खेलते हैं तो वो नंबर 3 पे बाबर आजम आएंगे। फिर नंबर 4 पर जो है वो आएंगे ये अपना हारिस, और नंबर 5 पे जो आते हैं वो सलमान अली आगा। फिर उसके बाद जो भी है वो तो फिर ऑलराउंडिंग कैटेगरी, ऑलराउंडिंग आए। लेकिन जो है अभी जो है 4-5 खिलाड़ियों के स्टार्टिंग का ही मसला चल रहा है कि क्या करना है। उस्मान खान है, साहिबजादा फरहान है, लेकिन बात यही है कि ये बैकअप ऑप्शन के तौर पे काम करेंगे और इनको रिजर्व में शायद रखा जाए। लेकिन बात ये है अभी तो बाबर का भी कंफर्म नहीं है ना बिलाल भाई, तो वही बात कर रहा हूं ना मैं। बेस पे सारी सिलेक्शन होनी है, लेकिन अभी काफी मैचेस पड़े हैं। मैं भी तब तक बाबर इन्फॉर्म आ जाए। मैं वही बात कर रहा हूं ना, तभी बात की है कि सैम अयूब और फखर जमान के बाद अगर बाबर इन हो जाते हैं तो नंबर 3, अगर नहीं आते बाबर तो फिर हारिस ही आएंगे। उसके अलावा और कोई भी नहीं है। हारिस के बाद जो है वो सलमान अली आगा है। बाकी टीम आपको ऑलमोस्ट पता है। बॉलिंग में वो आपको एशियन पिचेज है, उस पर 2 स्पिनर आपको चाहिए ही चाहिए। वो तो बिलाल भाई वो हमारी मैनेजमेंट है, उनका पता कुछ नहीं होता। आज कुछ है कल कुछ है, लेकिन जो खबर हम तक पहुंची वो हमने पहुंचा दी। दूसरी बात ये कि सैम बिलिंग से क्वेश्चन किया गया कि आईपीएल और पीएसएल में से कौन सी लीग बेहतर है। वही जिससे आप सुनते आ रहे हैं हर फॉरेन प्लेयर से हो रहा है। जब भी पीएसएल आईपीएल हो तो वो यही सवाल पूछा जाता है उनसे बिलाल भाई। ये अभी रिसेंटली वो जेसन होल्डर से भी पूछा गया, फिर उसके बाद सैम बिलिंग से भी पूछा गया, 1-2 और फॉरेन प्लेयर से भी पूछा गया।
सैम मिलिंग ने तो साफ कहा कि यार इससे हट के कोई क्वेश्चन पूछ लो, ये सवाल ना ये बात जो है बिलाल भाई, ये सैम मिलिंग ने बड़ी अच्छी बात की है। और मैं यार सहाफियों से भी बात करूंगा, छोड़ दो यार, जब हमारे ओनर ही कह रहे हैं कि हमारी जो है वो PSL 5वें नंबर पे भी नहीं आती। अगर चलो आप ले भी आओ तो किसी अपने मुल्क की ये खुद ही जो है ना धज्जियां उड़ा रहे हैं, करने वाली बात है। देखिए IPL, मैं कहता हूँ बिलाल भाई, एक तो इनको IPL का नाम साफिया को मुंह पे लेना ही नहीं चाहिए। IPL यार बहुत तगड़ी है यार, उसका कंपैरिजन नहीं बनता। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये बार बार IPL। दूसरी बात, आप जब ये क्वेश्चन करते हैं आप अपने मुल्क की खुद ही से तजलील करते हैं। IPL दुनिया की नंबर 1 लीग है और फिलहाल अभी तक उसके आसपास भी कोई पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। नंबर 2 पे है बिग बैश, आप तो उसके भी आसपास नहीं है, तो आप IPL से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरी एक सबसे पहली चीज मदर भाई, पैसा, इन्वॉल्वमेंट, उनके पैसे के बहुत ज्यादा, वो जितना बजट लगाते हैं आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है IPL। दूसरा टैलेंट, उसका ना टैलेंट में मुकाबला है, डोमेस्टिक से जो टैलेंट आता है और जिस तरह की बैटिंग और जिस तरह का वहां पे यानी कि न्यू टैलेंट को आगे प्रमोट किया जाता है, उसमें भी उसका कोई का मुकाबला नहीं है। IPL में आप देखें हर IPL के सीजन में आपको 3 से 4 तगड़े प्लेयर नए से नए निकल के आते हैं। देखिए ना, ऐसे थोड़ी उनके जो पुराने खिलाड़ी वो कहते हैं जी हमारी जो टीम है इस टाइम, इसमें से 3 से 4 टीमें बन जाती हैं, कोई भी टीम किसी के साथ भी खेल ले ये हरा सकते हैं, इजीली हरा सकते हैं। ये इसमें कोई शक नहीं बिलाल भाई, बात इनकी काफी हद तक ठीक है, मुझे इसमें नहीं। लेकिन मैं यही बात करूंगा अगेन यही बात करूंगा यार, अब ये सवाल जो है ना, अब बड़े हो जो सहाफियों, ये सवाल ना पूछा करो। अब आप देखिए PSL जो है अभी तक हमारी 2 में पहले आई थी, वो पहले 1-2 सीजन में पहले, अब तो 5 में भी नहीं आ रही। वो भी उस लिहाज से आई थी कि क्योंकि उस टाइम हमारी बॉलिंग जो थी बड़ी तगड़ी थी। अब जो है हमारी बॉलिंग, आपको पता है कि बॉलिंग भी मुझे कोई इतने खास 150 प्लस बॉलर नजर नहीं आ रहा, 150 तक नहीं नजर आ रहा कि जो बॉलिंग जो आए भी जाए ना, उनकी भी आपने कौन सी केयर कर लिया। आपको एहसानुल्लाह मिला था, इतना तगड़ा बॉलर था, उसका पाकिस्तान में रिहैब करा के उसकी सर्जरी करवा के जो हाल हुआ आपके सामने है। तो आप साफियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि यार आप इस कंपैरिजन को निकाल दें, क्योंकि यही कंपैरिजन हमारा बेड़ा गर्क कर रही है। ऐसे ही आप अपने PSL पे फोकस करें, आप उनको अगर कुछ पूछना है या तनकीद ही करनी है PSL से रिलेटेड करें, ताकि वो उस चीज को बेहतर कर सके आने वाले सीजन में। बिल्कुल बिलाल। तो तीसरी बात, एक निजी YouTube चैनल पे आपको जैसे पता ही है आजकल PSL चल रहा है मदर भाई, हर तरफ PSL के शोज हो रहे हैं, हर बंदा। तो वहां पे उमर अकमल भी बैठे हुए थे, तो जो एंकर पर्सन ने क्वेश्चन किया, वहां और भी गेस्ट थे कि अगर इस टाइम किसी प्लेयर को टीम में नहीं होना चाहिए तो वो कौन है। तो एक शख्स ने कहा जिसको तो मैं भी नहीं जानता, शायद मैंने कभी देखा भी नहीं, वो बंदा कहता है कि जी बाबर आजम को नहीं होना चाहिए। इस बात पे उमर अकमल ने उनको आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जी क्या आप ये बात बाबर आजम के फेस पे कह सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ जी मैं कह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा शर्म की बात है कि एक प्लेयर आपका 5 साल से इंटरनेशनल टीम का कैप्टन रहा, उसने परफॉर्म किया और वो अरसा दराज से नंबर 1 बैटर भी है, 4 साल, ठीक है 4 साल से 3 साल तो रहा, 3 साल नंबर 1 बैटर भी है। उसके बाद उसने पाकिस्तान के लिए, अगर हम इंटरनेशनली बात नहीं करते, पाकिस्तान के लिए अगर बैटिंग में किसी बंदे ने रिकॉर्ड लगाए हैं और बेतहाशा लगाया और कोई नाम बनाया, वो बंदा है बाबर आजम। नहीं बिलाल भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाबर आजम के बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। देखिए जी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि आकिब जवेद जो है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को निकालेंगे। ऐसे ही है। मोहम्मद रिजवान का हम फिर भी कभी कभी कह देते हैं यार इसका कोई इतना इशू नहीं है। बाबर आजम का इसलिए हमारा क्लास है, वो एक लेवल है, पूरी दुनिया उसको लाइक करती है। तो यार जिस बंदे की बुरा दिन तो हर किसी पे आता है, जैसे विराट कोहली पे भी आपको पता है बैट पैच, रोहित शर्मा और विराट कोहली तो मेरे ख्याल से 3 साल 4 साल से उनका तो बैट से 50 भी नहीं आ रही थी, ना सेंचुरी आ रही थी, लेकिन फिर भी जो है उनकी ऑडियंस ने बड़े से बड़ा प्लेयर आप देखें, ब्रायन लारा, सर विविड रिचर्ड वगैरह, इन प्लेयर्स पे भी बैड पैच आया है। तो उमर अकमल ने यही बात की कि यार उस बंदे ने इतना सर्व किया, अब उस पर थोड़ा सा बैड पैच आया, तो आप लोग उसको क्या बारे में कह रहे हो या उसको कह रहे हो कि टीम से निकाल दें? उमर अकमल तो वैसे कहते ही रहते, लेकिन कभी कभी अच्छी लेकिन बात पहली दफा उन्होंने बाबर की फेवर कभी अच्छी बात, लेकिन बात वही है ना कि मतलब भाई खून तो है ना, बेशक जो भी है कजन है, भाई है, तो बात उनकी अच्छी है। इस तरह से अपने प्लेयर को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको और मोटिवेट करेंगे यार चलो अच्छा है, वो आगे आगे परफॉर्म करे, एक अच्छा प्लेयर है, उसका भी काफी कैरियर पड़ा है। बिल्कुल बिलाल भाई, काफी कैरियर पड़ा हुआ है। बाबर आजम तो अभी स्टार्टिंग ही है, इनकी अभी उम्र क्या है। विराट कोहली जो देखे ना, विराट कोहली का तो अब खैर उनका आ गया एक टाइम, बाबर आजम तो अभी यंग है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि लोग क्यों इन दोनों का मुआवजा करते हैं। विराट कोहली सीनियर प्लेयर है, विराट बड़ा पुराना खिलाड़ी है, मेरे ख्याल से 8-10 साल का फर्क होगा इनका, 8 साल का फर्क है डेब्यू में।
यानी कि 8 साल पहले बाबर से डेब्यू किया हुआ तो यही चीज लोगों को समझनी चाहिए कि यार वो एक लेवल का क्लास का जो है प्लेयर है। विराट कोहली किंग है, किसी वजह से उसको लोग किंग कहते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि यार ये ना क्या कहते हैं उसके थोड़े से लेवल का, ये नहीं कहना कि यार ये बहुत अच्छा है, बाबर विराट से बहुत अच्छा है। आप ये कह लें कि अगर विराट किंग है ना तो बाबर उसके नक्शे कदम पे ही है, उसके पीछे पीछे ही है, उसके रिकॉर्ड्स भी ऐसे ही है। जिस रिकॉर्ड को बाबर कोहली बनाता है, वो अगर कोहली के बाद वो कोई रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वो बाबर ही तोड़ रहा है। बाबर ही तोड़ रहा है। यानी कि एक लेजेंड के नक्शे कदम पे दूसरा लेजेंड बनने की कोशिश कर रहा है। आप इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो एक नेक्स्ट लेवल क्लास है, वो अभी एक उस लेवल का प्लेयर नहीं है, लेकिन नो डाउट किसी किसी जगह पे यानी कि अगर आप कहें कि मैच विनिंग नॉक्स वगैरह में वो डेफिनेटली सीनियर प्लेयर का एक डिफरेंट हाथ होता है, और वो अभी इस चीज से गुजर रहा है फेज से। तो खैर हम दुआ करेंगे कि यार हमारा भी बॉबी बादशाह कम बैक करे यार। देखिए पीएसएल अभी काफी, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो 7वां मैच है फिलहाल भाई, तो काफी सारे मैच हुए हैं। अभी तो पता चलेगा कि हमारा मिडिल ऑर्डर में कौन सा नया लड़का निकलता है। लेकिन मुझे तो अभी तक जो है वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार एक टैलेंट उभर के आएगा, मुझे अभी तक जो नजर नहीं आ रहा। मैंने आप बिलाल भाई मैं देख रहा था मैचेस, जो हमारे 7-8 मैचेस हो गए हैं साथ, अभी तक हमें कोई इस तरह का खिलाड़ी भी नहीं मिला जिसका स्ट्राइक रेट जो है ना 200 प्लस हो या 190 प्लस हो। कोई 190 तक नजर भाई फसाद फरहान गया है, उन्होंने टच किया, और मोहम्मद हारिस ने भी तकरीबन ऑलमोस्ट 185-80 तक गया है। वही बात कर रहा हूँ ना कि नए टैलेंट की हम बात करें, जिस तरह हम न्यूजीलैंड में लड़के भेजे, वो चीज हमें जो है ना वो नजर नहीं आ रही अभी तक। जिस तरह से हमें इस आईपीएल में नजर आता है ना टैलेंट, जैसे अभिषेक शर्मा निकल के आया, तिलक वर्मा निकल उनके पुराने खिलाड़ी जो है वो वापस अगेन कम बैक कर रहे हैं। हमारे पुराने खिलाड़ी भी उसी तरह के वैसे ही हैं। मगर भाई आप देखिए, आपको शायद हंसी आए, इंडिया में सीनियर प्लेयर को बिठा देते हैं कि नया टैलेंट आगे लाने के लिए। हमारे यहाँ पे नया टैलेंट बिठा दिया शुएब मलिक को खिलाने के लिए। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। और मुझे से क्वेटा की भी समझ नहीं आती कि क्यों इसको चांसेस दिया या शुएब मलिक, या तो शुएब मलिक एक अच्छा वो क्या कहते हैं। बात ये है ना कि अगर शुएब मलिक ने कल को आके टीम में परफॉर्म करना है, परफॉर्म तो करना नहीं, उनके तो वो चला हुआ कारतूस है, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन हम जो ये स्पोर्ट्स है, लीग्स जो है वो ये नहीं देखती कि रिटायरमेंट है कि नहीं। रिटायरमेंट क्या होती है कि रिटायरमेंट उसने लिया अपने मुल्क से, रिटायरमेंट लिया, लेकिन परफॉर्म तो करे ना। लीग से नहीं ली उसने, लीग से नहीं ली। देखिए इस तरह तो मोहम्मद आमिर भी हैं, लेकिन अभी तक आप ये देख ले कि अभी भी लोग जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। आपको अभी भी हमारे जितने भी पाकिस्तानी बॉलर हैं, ठीक है, वैसा आमिर जैसा अभी भी कोई बॉलर हमारे पास नहीं है। अभी भी हम क्यों कहते हैं कि यार आमिर को T20 में होना चाहिए। आपने उनको देखा कि बॉल अभी भी कितना उनका स्विंग हो रहा है। स्विंग के अलावा बात उनको मतलब भी ये है कि जब वो एक बॉलर होता है, जैसे शाहीन है, इसको जिस बॉल पे सिक्स पड़ता है या बाउंड्री पड़ती है, वो दोबारा वही ओवर करवा के बुखला जाता है। नहीं शाहीन में ये देखिए ना, शाहीन जब वो पहला ओवर जब करता है, उसको 2-3 छिक्के पड़ जाए तो उस टाइम वो खत्म। वो आप समझे दिमाग उसका जो है ना खत्म हो गया है, और उसने आने वाले ओवर में भी ना स्कोर ही खाना है। और जैसे मोहम्मद आमिर को अगर छिक्का पड़ भी आता ना, तो वो थोड़ा सा माइंड से बॉल कराएगा कि यार मैं इसको थोड़ा सा, हाँ देखो बैट्समैन भी आया, वो खेलने आया, बॉलर किस बॉलर को बिलाल भाई चौके छिक्के नहीं पड़ते, सबको पड़ते हैं। लेकिन आमिर में एक चीज नजर आती है कि यार इसने ना थोड़ी सी बॉल को चेंज किया, मूव थोड़ा सा शार्प माइंड है, पहले से समझ आता है कि यार बैटर आगे अगली बॉल पे क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है। देखिए इनका कितना गैप पहले आए, फिर उसके बाद 5 साल का गैप आया, लेकिन फिर भी लोगों ने इनको क्यों कहा कि यार इसको कम बैक कराया जाए। कोई बात है तो आखिर लोग अभी तक उसके दीवाने, अभी तक किंग आमिर कहते हैं। हमें देखिए जी, हमें उस लेवल के ना कोई बॉलर मिल रहा है। हम पुराने लड़कों को ही कहते हैं। अब लोग कहते तो हैं कि जी विराट आमिर वाहिद बॉलर है जिसकी विराट कोहली ने भी तारीफ की कि मुझे खेलने में मुश्किल होती है। हाँ, क्योंकि उनको अब देखिए ना, वही बात बिलाल भाई कर रहा हूँ कि हमारे जो है, हमारा जो हम कहते हैं कि आमिर को वापस आना चाहिए। क्यों कहते हैं कि क्योंकि हमारे उस लेवल पे कोई बॉलर नहीं है, टैलेंट नहीं मिल रहा बॉलर का। ये गलती है किसकी है? हम लोग की है, जो मैनेजमेंट है पीसीबी की, इनकी गलती है, सिलेक्शन कमेटी की। आपने न्यूजीलैंड में जो है वो नए लड़के को चांस दिया कि यार ओपनिंग इन लड़कों के साथ करते हैं, हमें वहां तक टैलेंट नहीं मिला। फिर भी हम पता क्या कह रहे हैं, फखर को आना चाहिए, बाबर को आना चाहिए, सैम को आना चाहिए, रिजवान को आना चाहिए। हम फिर पुराने लड़कों भाई बात ये यहाँ पे ना हमारे चले ऊपर तो अगर कोई टैलेंट नजर आ गया ना, वो मीडिया की नजरों में आ जाएगा, इधर उधर आके वो छुप नहीं सकता। हमारे यहाँ पे जो असल कत्ल है ना टैलेंट का, वो डोमेस्टिक में ही कर दिया जाता है। कि अब देखे ना, मिसबाउल हक, सुनने में आ रहा है कि मिसबाउल हक के बेटे की वजह से डोमेस्टिक का एक रूल चेंज कर लिया, उस पर हम नेक्स्ट वाला की वीडियो करेंगे सेपरेट।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे डोमेस्टिक में ही टैलेंट का कदर कर दिया जाता है, क्योंकि वहां तक लोगों की रसाई नहीं है, लोगों को इतना पता नहीं है वो खैर कौन परफॉर्म कर रहा है। नहीं, मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ कि देखे ना, डोमेस्टिक पे आपको या मुझे उस लेवल तक नॉलेज नहीं है कि यार कौन बंदा परफॉर्म कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल में या पीएसएल में अगर वो आ जाता है तो वो अगर जरा सा भी परफॉर्म करता है हाईलाइट हो जाता है, तो वहां पे उसको छुपाना एज कम्पेयर टू मुश्किल है डोमेस्टिक में। बिल्कुल। तो हमारे जब तक डोमेस्टिक कल्चर को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, डोमेस्टिक को प्रमोट नहीं किया जाएगा और वहां पे असल टैलेंट को ढूंढ के ऊपर नहीं ना लाया जाएगा, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती और हम मुकाबला और हमारे मेंटोर भी देखिए आप, मेंटोर भी अल्लाह उनको दहदी दे, वो टीम को सिखाते कम है, मीडिया पे बैठने का पैसे ज्यादा ले लेते हैं और वहां पे शोएब मलिक उनमें से एक है हमारे मेंटोर, सारे ही ऐसे हैं, मतलब पाकिस्तान में चले जाते हैं, वो प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर उसके बाद कोयटा में अभी खेल रहे हैं, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, 13 बॉलों पे 13 स्कोर, हाँ 13 बॉलों पे या छिक्के खा रहे हैं, उनकी भी समझ नहीं आ रही। फिर हमारे वकार यूनुस है इस टाइम मेंटोर, ये भी टीवी में बैठे हैं, मेंटोर का मतलब क्या होता है कि मेंटोर अपने ओहदे को यार सही तरीके से यूटिलाइज तो करे यार, उनको बताए, उनको सिखाए, अपना फर्ज पूरा करें। लड़के लेके आए, सीनियर है, लेजेंड है, तो आप उनको उनकी गलतियों से सीखने के लिए उनको आपको रखा गया कि यार उनकी जो जो गलतियां आप हाईलाइट ना, नया टैलेंट लेके आ रहे हैं ये लोग, बातें कर रहे हैं ना कि वो केले खा रहे हैं, लीक कराने का बिलाल भाई मकसद क्या होता है कि इस वजह से आपका कोई नया टैलेंट उभर के आए। और अभी 7 मैचेस हो गए हैं, मेरे ख्याल से जितने भी नए लड़के चांसेस तो सबको ही मिले हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई खासा टैलेंट ना बॉलिंग में हमें मिल रहा है और ना हमें अल्लाह भला करे जी बैटिंग में ना फील्डिंग में मिल रहा है। जैसे खुशदिल शाह जो है, आपने देखा वो बड़ा मीम उनका वायरल भी हो रहा है, चाचा जी का, वो जब खुशदिल के हालांकि यहाँ गेंद गिर रही है, उसने एफर्ट ही नहीं की कैच पकड़ने की, और पीछे से वो चाचा जी को भी आइडिया नहीं था कि आप वो कैमरे ने देख लिया। अब आजकल वो भी बड़े मशहूर हो रहे हैं, उन्होंने यूं आगे से हाथ किया उसके। तो खैर आज की ये 3 खबरें थी जो हम आपके खिदमत में लेके आए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।